आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा चलती है? पैसा जो खर्च करना होता है उसमें किसकी ज़्यादा चलती है? मेरे हस्बैंड की ज़्यादा चलती है। उनको इतना ना खर्चा कि क्या कहें, वो तो खुद अलग खर्चा है। पैसा कौड़ी हाथ में रहता नहीं है, उसकी वजह से चिड़चिड़ाए रहते हैं। काम में नहीं है, काम में छूट गया तो क्या करेंगे, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा घर में रहते हैं। लड़कों लोग को झुआते हैं, खकुआते हैं, मारते हैं। कतना दिनन से कहत बानी तोरा से, कहत बानी तोरा से, मन ललना बात हमार पिया निसाइना। हमको ना खिड़की से झांकने दिया जाता था, ना बाहर निकलने दिया जाता था। एकदम घर में पैक, जो चीज़ भी ज़रूरत होगा हम ला कर देंगे। ऐसा क्यों भाई? तो नहीं, इस्लाम में है, पर्दा है, ये है वो, इस्लाम के नाम पर हमको ये करना कि हाँ। ये हुआ, उसके बाद उसने पीएफ अकाउंट का सारा डिटेल्स लिया। उसने जितने भी मेरे एटीएम थे उसके पासवर्ड लिए, सब कुछ। मेरे हस्बैंड यहाँ ला के रख दिए, मार पीट कर यहीं पे ला के रख दिया। फिर लेके गया, फिर वही हाल हुआ। फिर मारा बांस का जो कच्चा बांस होता है उसका दो आधा करके वैसी उसी तरीक़े से हमारा लोढ़िया है ना, मसाला पीसने वाला, मेरा पीठ पे बजार दिया। चप्पल का इस्तेमाल करते थे, डंडा और बेल्ट का इस्तेमाल करते थे। वो इतने ऐसे इस्तेमाल करते थे और उनका गुस्सा कोई जायज़ नहीं था, कोई जायज़ नहीं था, क्योंकि बस उनको पैसे से मतलब था। देन आई आस्क्ड कि यू वांट डाइवोर्स डॉटर और डेड डॉटर। अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं रहती। आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है ये सब कहने पे। इट्स नॉट ईजी। किसी को कहेंगे तो वो हंसेंगे, मुझे भी पहले नहीं लगता था कि ये सारी चीज़ें होती है। तो आई वॉज नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो कुछ और लोग मुझे कंट्रोल करते थे। मैं जॉब छोड़ दी, मैं दिन भर किचन में रहती थी। मेरे जॉइंट फैमिली थे। My mother-in-law was there, my brother-in-law was there, my sister-in-law was there, each and everyone was there, and my husband was not at all doing job, he was not employed. बीच में मुझे बहुत ऑफ़र्स भी आए, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं जॉब में नहीं हूँ, अभी मैं नहीं काम कर रहा हूँ, तो आप करेंगी तो क्या लोग क्या कहेंगे कि हस्बैंड बैठा हुआ है, आप जॉब कर रही हैं। ईच एंड एवरी सेकेंड वॉज लाइक हेल। मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे रहती थी और इधर मैं चूल्हे पे हूँ ऑल द टाइम। वो तो ऐसा कहते ही थे कि कमाती नहीं है, तो पैसा नहीं कमाती है, बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाती है, तो घर पे रहती है, बैठी रहती है, या वो ऐसा कहते थे कि क्या फ़ायदा, पढ़ी ही है, जॉब नहीं करती है, क्या फ़ायदा, पैसा तो नहीं आ रहा है। जब खाना बनता था तो एटलीस्ट उनको 6-7 वैरायटी चाहिए एट अ टाइम। एक टाइम में 6-7, इवन मतलब परेशान करना था उनको। सारा काम करने के बाद भी ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, एक्सप्लॉइट करना, जो परेशान करना है वो करना स्टार्ट कर दिए। अब मैं अपने मायके में भी कॉल करती थी या बात होती थी तो मेरे साथ ही रहते थे कि क्या बात कर रही है ये, जैसे घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से बात नहीं करना है, ताकि वो बताए ना कि उस पर क्या बीत रहा है। इस तरीके का वो कर के रखे रहते थे हम इन्वायरमेंट। और एटलीस्ट मतलब हमको 3 महीना ठीक से हम रहे होंगे। 3 महीने के बाद हमको बोला गया कि अब तुम्हारे पापा का जॉब लग गया है,
तो हमको कुछ सामान नहीं दिए हैं। जो उनके फ्रेंड थे वो मेरे मम्मी पापा को बुलाएं और बोले यहाँ तो ठेला रिक्शा वाला भी मतलब कुछ ना कुछ ले ही कर आजकल शादी कर रहा है। ऐसे आपके दामाद तो यहाँ उस वक्त ये थे एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर हैं, तो मम्मी पापा बोले अच्छा ठीक है, हम सारा सामान का पैसा हम आपको देंगे। ऐसे तो धीरे जैसे जैसे हम लोग पैसा दिए वैसे वैसे ही मेरे घर में सामान आया। पलंग का दिए तो पलंग आया, टीवी का दिए टीवी आया, टोटल चीज़ का। मतलब जैसे जैसे कुछ भी दिक्कत होती थी तो बोलते थे कि पापा से बोलो, अब जैसे जैसे पैसा देंगे वैसे वैसे ना आएगा। ऐसे तो हो गया, सारा सामान दे दिए। अभी हम लोग को सैलरी 6 महीने से रुकी हुई है, नहीं मिली है। घर में फ़ोन करते थे, घर में बोले कि हाँ 6 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो ठीक है हम अकाउंट में पैसा लगा देते हैं 2000 रुपये, कभी 3000, कभी 5000, जैसा होता था घर वाले लगा देते थे। लेकिन ये अपना मतलब वो बना लिए थे, हर महीना यही बात बोलते थे कि सैलरी ही नहीं मिली। कभी ना कभी तो आपको 6 महीने की सैलरी एक बार मिली होगी, कभी नहीं, हमेशा यही बात बोलते थे सैलरी ही नहीं मिली, तो क्या करें। खेत बारी गहना तू बेच देला निशा खातिर, घरे नहीं के छिपा के ठिकान पियऊ निसाइना। धीरे धीरे जो भी मेरे पास था वो उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे पेरेंट्स जो भी मुझे दिए थे कैश, ज्वेलरी, जो भी गुड्स था, क्लोथ्स जो भी था, हाउस होल्ड, सब वो धीरे धीरे मुझसे लेना स्टार्ट कर दिए। लेने के बाद जो है मेरे को मेरा खर्च भी नहीं देते थे, बोलते थे अपने घर वालों से करवाओ अपना खर्च, जो है मैं तुम्हें खर्च नहीं दूंगा, सो अपने घर वालों से करवाओ। इवन तो प्रेगनेंसी के बाद भी उन्होंने कोई खर्च नहीं किया। जो आने वाला बच्चा है या प्रेगनेंसी में जो होता है देखभाल या दिखाना डॉक्टर से, कुछ भी उन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो है सब लेने के बाद जो है मुझे घर से निकाल दिया। और अब वो कहते हैं कि मेरे पास ना तो तुम्हारा ज्वेलरी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा, जबकि मेरे पास बैंक का स्लिप भी है, ज्वेलरी का भी स्लिप है, फिर भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। My husband asked me for password of my social site accounts, Facebook का, इसका उसका, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, जीमेल का, सबका पासवर्ड ले लिए, मेरे अकाउंट का पासवर्ड ले लिए, ATM का पासवर्ड, सब कुछ ले लिया। एंड आई वाज लाइक कि चलो हस्बैंड है, अभी नई नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, आगे तो इनसे ही मेरा है सब कुछ। और अभी मतलब मेरे लिए हम थे। आई वॉज लिटिल स्कैर्ड कि ये क्या हो रहा है, फ़ोन दिन रात उसके पास है। और जाहिर सी बात है कि मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे बहुत सारे लिंक होंगे, बहुत सारे मेल कलीग होंगे, बहुत सारी फीमेल कलीग होंगी। सभी से पर्सनल लेवल पे मैं या प्रोफेशनल लेवल पे किस तरह से बात करती हूँ, किसी सीनियर से उसने बात किया था व्हाट्सएप पे मैं बन के, तो वो एक गलत इम्पैक्ट गया उधर। तो मुझे फिर सुनने को मिला कि अरे तुमने तो ऐसे ऐसे बातें की, तो शादी के बाद ऐसे इनडिसिप्लिन हो गई हो, कहीं जॉब नहीं मिलेगा करके ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे डोमेस्टिक वायलेंस वैसा बढ़ गया। समस्तीपुर में ही शादी कर दिए थे मेरे पापा, तो वो लोग बोले ना कि बच्चा है तो शादी कर दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी बेटी को रख लीजिएगा, जब बड़ी हो जाएगी ना तो आप भेज दीजिएगा। तो वो लोग बोला ना कि शादी किए हैं हम घर में काम करने के लिए, किसी आपको ये पास रखने के लिए हम शादी किए हैं, तो लोग नहीं आने दिए। इधर जब हम काम नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पाते, पहले काम करते तो एक दूसरे में अच्छे से मिलजुल कर रहते थे, दोनों अच्छे खर्चा करते थे, खर्चा करके मिलजुल कर पैसा भी रखते थे। उसके बाद ये काम छूटा तो सारा लोड इन्हीं पे पड़ गया। उसके कारण तो कोई मर्द तो बोलता नहीं है कि तुम कमाने नहीं जाती हो, तुम इसके लिए तुमको मार रहे हैं, चाहे ये हो, कुछ ना कुछ बहाना बना बना के कभी बच्चे पर मार बैठता है, कभी हमको मार बैठता है, इस तरीक़ा से मारना। रात के समय में कहा मेरे हस्बैंड ने कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोले मेरे पेरेंट्स इतना सारा पैसा दिए, सारा मैरिज का भी है, आप भी जॉब करते हो, आप पैसा क्या करते हो जो आपके पास पैसा नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, इवन दो बेल्ट निकाला और बेल्ट से मारा। तो मैं उसी समय जो है
मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जब उन्होंने फर्स्ट बार मेरे साथ ये इंसिडेंट किया, उस टाइम ही मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझसे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया, कहा कि मैं गुस्सैल प्रवृत्ति का हूँ, मुझसे गलती हो गया, सो जो है मेरे गलतियों को कौन ये करेगा, आप नहीं माफ़ करोगे तो कौन करेगा, जब आप ही नहीं मेरे को समझोगे तो कौन समझेगा, ऐसा कह करके वो मुझको कंसोल कर लिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट किया। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया, बोला कि मेरे बॉडी में बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं, सो मुझे आकर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे चिक्स पे, मेरे शोल्डर पे, बैक पे बहुत सारा निशान था। इवन तो वो मेरा गला दबा रखा था, जिसका फिंगरप्रिंट्स भी पड़ चुका था मेरे नेक पे। तो मैंने कहा मुझे आके ले जाओ, सो ये मुझे रहने नहीं देगा, जो है बहुत मारता है। तो मेरे पेरेंट्स आए, उसके बाद मुझे लेकर के वापस पटना चले आए। उस टाइम फिर क्या हुआ कि उस टाइम जब मैं गई थी, उस टाइम मैं अपना ज्वेलरी मैं अपने पास ले कर के चली गई थी, पटना वापस लेकर के चली आई थी कि क्या पता है कल को क्या होना है। सो ये तो मेरे को रख नहीं रहा है ढंग से, मैं रह कैसे पाऊँगी। अगिया लागल बाटे अन बिनु पिटवा में, चाक लेखा नाचता कपार पे ओ निसाइला। फिर ये हमको बच्चा रहा शादी के 2 साल के बाद। तो बच्चा जब हुआ तब टॉर्चर शुरू हो गया कि फिगर ख़राब हो जाएगा, फिगर ख़राब हो जाएगा, हाँ मोटी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जब घर का राशन आता था तो उसमें चावल नहीं आता था कि चावल खाने से फिगर ख़राब हो जाता है। फिर हमको बोला गया कि नहीं, पहला बेबी तो घर में माँ बाप के यहाँ होता है, पहला बेबी घर माँ बाप के यहाँ होता है और जो भी खर्च होता है माँ ही बाप उठाता है। हम लोग के यहाँ ऐसा रीति रिवाज है। तो अम्मी बोली ठीक है, हम सब खर्च उठाएंगे। फिर हम 9 महीना अपने घर पे रहे, बेबी भी हो गई। ये हॉस्पिटल आए देखने और पता चला कि बेटी हुई है। तो बेटी के नाम पे ये बोले नहीं, ये बेटी कैसे पैदा हो गई ऐसे। तो अम्मी बोली अल्लाह का मर्जी, ऐसे एक तो 5 साल की भी हुई है, बेटा हो या बेटी ऐसे। तो वहाँ से हॉस्पिटल से चल गए, फिर दोबारा नहीं आए वो, कभी नहीं। ऐसा करो, तुम नौकरी करो, जॉब करो, ऐसे हम बच्चे का खर्च हम नहीं उठा पाएंगे। बेटा रहता तो उठा लेते हैं, बेटी का हम नहीं उठा पाएंगे ऐसे। तो हम बोले कि अगर हम नौकरी करते हैं, मेरी 1.25 महीना की बेटी है, तो फिर इसको कौन देखेगा ऐसे। अब तुम सोचो कि कैसे करना है, कौन देखेगा ऐसे। अपने घर वाले को बुला के लाओ, ऐसे जो करना है करो। तो हम बोले नहीं, जब भी हम नौकरी करेंगे तो 6 महीने के बाद। वैसे पेट में, जांघ में या इधर चेस्ट पे, कि हम किसी को दिखाने के लायक ही नहीं कि हाँ वहाँ पे हमको दाग आया है, हमको पिटाई पड़ी। मेरा एक बेटा था जो डेट किया, वो मेरा 9 मंथ का था, पेट में पूरा फूल था, 7 दिन 8 दिन होने का ही था बचा हुआ। तो वो इस तरीक़ा से पकड़े, इस तरीक़ा से पकड़ कर और ऐसे करके मारे। उस समय से मेरा पेट में दर्द स्टार्टिंग हो गया और यहाँ पे दर्द रहने लगा। यहाँ पे रहने के बाद उसमें पेट में दर्द ही दर्द होने लगा। फिर 4 बजे मेरा बहुत सीरियस हो गया। सीरियस होने के बाद हॉस्पिटल गए, डॉक्टर बोला कि तुम्हारा खतरा का घंटी बज गया। डॉक्टर बोल दिया कि खतरा का घंटी, क्योंकि 4 बजे से ही दर्द था, सुबह भोर में दर्द था और डिलीवरी हुआ 12 बजे। मेरा बेटा का उस समय इधर घुमा हुआ था। अब शायद मैं तो यही सोचती हूँ कि इसे शायद लगता है ये ऐसे तो करने में बनता नहीं है, तो उस समय ज़बरदस्ती जो पेट को ऐसे मोड़ा जाएगा तो शायद लगता है बच्चा को प्रेशर तो पड़ा ही होगा। मेरा बेटा का ये वाला इधर घुमा हुआ था और मेरा बेटा नीला हुआ, नीला हुआ, ना बोल ना पाया, ना कुछ नहीं कर पाया। फिर होने के बाद भर्ती किया। यही अग्रवाल डॉक्टर है ना, अरविंद हॉस्पिटल, वहीं पे भर्ती किया गया। मेरी मम्मी पैसा बहुत लगा।
मेरी मम्मी पैसा बहुत लगा, उस समय भी मेरे हस्बैंड बहुत लड़ते झगड़ते थे, तमिलनाडु से ही लड़के झगड़ते थे बहुत ही। तो मेरी मम्मी बोली कि जब मेरा नाती रहेगा तो समझेंगे कि वही पैसा है। पैसा मेरी मम्मी बहुत लगाई, लेकिन मेरा बेटा नहीं बचा। कतना दिनन से कहत बानी तोरा से, कहत बानी तोरा से, मन ललना बात हमार पिया आई तब जो है महिला थाना में मैंने एफआईआर किया। उसके बाद जो है कोरोना की वजह से कुछ एक्शन हुआ नहीं 2 महीने तक। हर जगह पैसा भी दिया करते हैं, बोलते थे कि तुम्हारा ही पैसा खर्च करके तुम्ही को बर्बाद कर देंगे, ना तुमको वापस करेंगे, उसी पैसा से लड़ कर करके तुमको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद तो तुम होएगी, ना तुम्हारा शरीर कोई काम का है, ना तो तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। अभी मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हूँ, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खुद के अंदर इतना एग्रेशन आता है कि मुझे लगता है मैं क्या करूँ। हमारा सिस्टम भी वैसे ही है कि कुछ बोल नहीं सकते। अगर हम कहीं जाते हैं तो वो वहाँ से ही 4 क्वेश्चन पहले आएगा। जब मैं पुलिस में रिपोर्ट कराने गई तो उन्होंने पूछा कि आपका कहीं अफेयर, तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री होती मैडम तो ऐसा केसेस बढ़ता ही नहीं। जब पुलिस एक्शन लेने लगे अच्छे से, जब मैडम सरकारी संस्था इसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये सब होना ही बंद हो जाए। मैडम ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़रूरी है। पुलिस से हम लोग को कोई भी मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग के हैं हस्बैंड बोले कि कोई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमने हर जगह पैसा खिलाया है, हर जगह पैसे से मुंह बंद कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं। पहले ज़माना के औरत लोग तो यही सीख देती थी, बेटा पति परमेश्वर होता है, पति को पूजा करना चाहिए, सिर्फ भोले होते शंकर होते हैं, तो औरत भी तो पार्वती होती है। जब औरत ये सिर्फ भोले समझे, भगवान समझते, तो औरत भी तो पार्वती, उनको भी तो ये इज़्ज़त करना चाहिए। इज़्ज़त तो दोनों तरफ मिलना चाहिए। आप इज़्ज़त कीजिएगा तभी तो हम इज़्ज़त करेंगे, आप इज़्ज़त नहीं कीजिए तो कैसे इज़्ज़त करेंगे। मुझे न्याय मिले, सबसे पहले मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे न्याय मिले, और मेरे बच्चा होने वाला है, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसको अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ, खुद भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमार पिया नहीं, पुलिस के पास तो हम कभी नहीं गए हैं कि जो मियाँ भी लड़ता है झगड़ता है तो फिर तो एक ही हो जाता है, तो पुलिस के पास जाने से अपने घर का इज्जत जाता है। तो ऐसा कभी ज़रूरत पड़ेगा तभी ना आदमी जाएगा, ऐसा तो ज़रूरत कभी नहीं पड़ा कि हम पुलिस पास जाएं।